सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर माह में 2 एकादशी आती हैं, जिनमें से फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह एकादशी 9 मार्च 2025 को है। यह व्रत व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवला वृक्ष के साथ की जाती है, क्योंकि आंवला को विष्णु स्वरूप माना जाता है। इस पावन अवसर पर अमल की एकादशी की पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है। यह कथा हमें धर्म, भक्ति और सत्य की शक्ति को समझाने में सहायक होती है। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर था जिसका नाम वेदशिला था। इस नगर के राजा चित्ररथ थे, जो बड़े धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भक्तराज थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और समृद्ध था। कोई भी भूखा नहीं सोता था, ना ही किसी प्रकार का अधर्म या अन्याय होता था। राजा चित्ररथ स्वयं भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। वे अपने प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। विशेषकर अमल की एकादशी का व्रत वे बहुत विधि पूर्वक करते थे और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर करते थे। इस दिन राजा चित्ररथ प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आंवले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में जल अर्पण करते और वहां विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करते। वे मंत्रोच्चारण के साथ आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करते और उसकी छाया में बैठकर भगवान की कथा सुनते। एक बार जब राजा चित्ररथ अपनी प्रजा के साथ अमल की एकादशी का व्रत कर रहे थे, उसी समय जंगल में रहने वाले राक्षसों को यह सहन नहीं हुआ। वे इस धार्मिक क्रिया को भंग करना चाहते थे। अंधकार होने के बाद राक्षसों ने वेदशिला नगरी पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी और वे भयंकर रूप धारण किए हुए थे। राजा चित्ररथ और उनके सैनिक उपवास के कारण कमजोर थे, फिर भी उन्होंने शत्रु से युद्ध करने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। जंगल के बीचों बीच स्थित आंवले के वृक्ष से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान तेजस्वी थी। उस शक्ति ने समस्त राक्षसों का संहार कर दिया और वे सभी जलकर भस्म हो गए। राजा और उनकी प्रजा यह दृश्य देखकर चकित रह गए। राक्षसों का नाश होते ही आकाशवाणी हुई, हे चित्ररथ, तुमने अमल की एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया, जिसके प्रभाव से यह चमत्कार हुआ। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। राजा और उनकी प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ भगवान विष्णु की आराधना की और अमल की एकादशी के महात्म्य को समझकर जीवन भर इस व्रत को करने का संकल्प लिया। उसी जंगल में एक शिकारी भी मौजूद था, जो भूख प्यास से व्याकुल था। उसने भी रात जाग कर गुजारी, क्योंकि राजा और उनकी प्रजा ने विधि पूर्वक अमल के वृक्ष का पूजन करते हुए रात्रि जागरण किया था। हालांकि उस शिकारी ने जानबूझकर व्रत नहीं रखा था, लेकिन एकादशी के दिन उपवास करने और रात्रि जागरण के प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। अमल की एकादशी का महत्व। पहला, पापों का नाश। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरा, मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तीसरा, आयु, आरोग्य और समृद्धि। अमल की एकादशी का व्रत करने से दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। चौथा, पारिवारिक सुख। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पांचवा, विशेष फल। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। अमल की एकादशी केवल उपवास का दिन ही नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर अवसर होता है। इस दिन
आंवले के वृक्ष की पूजा करने से जीवन में आरोग्य, धन और समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु इस वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने और उसके नीचे बैठकर कथा सुनने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अमल की एकादशी की व्रत विधि। अब बात करते हैं इस व्रत की विधि की। इस दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। फल, फूल, पंचामृत और तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें। रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन में लीन रहें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत मन की शुद्धि, आत्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मकता लाने वाला होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ साधन है। इसलिए हर भक्त को इस शुभ अवसर पर इस पावन व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, अमल की एकादशी का यह व्रत न केवल हमें आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है, बल्कि हमें सिखाता है कि धर्म और सत्कर्मों के मार्ग पर चलकर हम जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोचक कथा के साथ। हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।